सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग से संबंधित एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। तो एमसीक्यू है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला है, छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ है? देखिए, छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना जो है वो बिलासपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बिलासपुर में माचिस और दिया सिलाई का उद्योग है, इस कारण बिलासपुर को शिवकाशी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिवकाशी किसे कहा जाता है? तो वो है बिलासपुर। और माचिस कारखाना कहाँ है? तो वो है बिलासपुर। दिया सिलाई उद्योग बोले तो भी बिलासपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? देखिए यहाँ पर सीपी कॉटन मिल्स की जब स्थापना हुई थी राजनांदगांव में, तो वहां पर शासक कौन थे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलराम दास। बलराम दास जी वहां के शासक थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की पहली एकमात्र जूट मिल मोहन जूट मिल कहाँ स्थित है? देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली एकमात्र जूट मिल जो है रायगढ़ में। मोहन जूट मिल रायगढ़ में 1935 में स्थापित की गई है, वर्तमान में बंद है। सिंपल से याद रखिएगा, वर्तमान में बंद है और 1935 में ये स्थापित की गई थी। प्रश्न आया था 2014 में, इसलिए हम उसके हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग में। बियर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दुर्ग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ किस रेशम के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, अलग अलग प्रकार के रेशम होते हैं, जिसमें कौन सी रेशम के लिए छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसा के लिए। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सॉइल टू सिल्क योजना चलाई जा रही है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है कोसा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में दिया सिलाई उद्योग स्थापित है। तो देखिए, मैंने शुरू में ही बताया आपको बिलासपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिलासपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? काजू शोध केंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बस्तर में। बस्तर में स्थापित की गई है काजू शोध केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग कहाँ है? तो जूट उद्योग जो है वो आपका रायगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था मोहन जूट मिल, ऊपर ही क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, धर्मजी मुरारजी केमिकल प्लांट दुर्ग जिले के किस स्थान पर स्थित है? देखिए, दुर्ग जिले के किस स्थान पर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कुम्हारी। कुम्हारी में स्थित है धर्मजी मुरारजी केमिकल प्लांट। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ के हथकरघा उद्योग से निम्नलिखित का संबंध है। तो कंप्यूटर एडेड सेंटर, इसका भी संबंध किससे है? हथकरघा उद्योग से। प्रदर्शनी के माध्यम से विपणन, तो हथकरघा उद्योग में ये भी है। निर्यात गुणवत्ता युक्त वस्त्र, तो ये भी है। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी, ए बी सी तीनों इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए मशहूर स्थान है। देखिए, कोसा सिल्क के लिए एक मशहूर स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रपुर। चंद्रपुर जो है कोसा सिल्क के लिए मशहूर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र। देखिए, रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र बोले या फिर रेलवे वैगन रिपेयर शॉप बोले तो वो कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। तो रायपुर में WRS में आपको रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में से भी पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न।
छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस कपड़ा सामग्री के प्रमुख उत्पादकों में से एक है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टसर और कोसा सिल्क के लिए। छत्तीसगढ़ जो है टसर और कोसा सिल्क कपड़ा सामग्री के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा 2012। छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन जो है 2012 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? कत्था संयंत्र जो है वो आपके सरगुजा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। कत्था संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है, जिसे सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सरगुजा वुड प्रोडक्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो कत्था संयंत्र को। ये भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि अब इस तरफ का जो क्वेश्चन है आपका खनिज से संबंधित है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। देखिए ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी ने 2015 में पूछा था। साथ ही देखिए क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो ये भी 2001 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है सीजी व्यापम ने पूछा था 2017 में। तो याद रखिएगा दोनों का क्या है 2001। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड इस तरह से कहा जाता है SECL को। इसी को हिंदी में दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा 1985 में इसका स्थापना हुआ था। उत्पादन जो है 87 में हुआ था, 1987 में। मुख्यालय बिलासपुर है। कार्य जो है कोयला उत्खनन का होता है और अधीन जो है यह किसके अधीन है? यह कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोलकाता के अधीन कार्य करता है। ये सब याद रखिएगा। SECL पूछ दिया जाए या साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड पूछ दिया जाए या फिर दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र पूछ दिया जाए, तो सभी का जो आंसर है मुख्यालय का वो बिलासपुर होगा। तीनों नाम आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। चाहे साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड का है या फिर दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र, सभी नाम याद रखिएगा। ये पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो पूरे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आने के चांस है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए और आपको समझ में भी आ गया होगा इस वीडियो को देखकर कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप जानते थे और कितना आपको आंसर नहीं पता था। आई होप आपको इससे बेनिफिट हो रहा होगा। और इस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं कंटिन्यू, तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।